हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, बट बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की, इस पे क्लैरिटी लेने की। बहुत कॉमन टॉपिक है, ये एक्सपेक्टेशन हर ह्यूमन रिलेशनशिप में होती है एंड इस एक्सपेक्टेशन के होने को ही अक्सर हम गलत बोल देते हैं। आज इसी वीडियो में उस चीज की एक्सपेक्टेशन को पोस्टमार्टम करेंगे उसका, एंड बाय द एंड ये निकालेंगे कि क्या ये एक्सपेक्टेशन कितनी गलत है या कितनी सही है। इस एक्सपेक्टेशन का होना क्या नेचुरल है या ये आर्टिफिशियल है, ये जानबूझ के की जाती है और ये गलत है। तो किस चीज की है वो एक्सपेक्टेशन? वो एक्सपेक्टेशन है अपनी तारीफ सुनने की, अपनी एप्रिसिएशन सुनने की। क्या अपनी तारीफ सुनने की एक्सपेक्टेशन का होना ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, या ये 100% नेचुरल है और ये होगा ही होगा? क्या है इसका सच? तो इसको इस वीडियो के लास्ट तक समझेंगे एंड इस पे क्लैरिटी का ना होना रीज़न है कई रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स का, कलेश का। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कलेश इस वजह से होते हैं वो होते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, जहाँ पे किसी ने किसी के लिए कुछ किया तो दूसरा बंदा ये समझता है कि ये तो तूने अपनी तारीफों के लिए किया होगा, या तू चाहता है कि ये करा तूने तो इसके लिए अब तेरे तारीफों के पुल बांधे जाएं। तो तारीफों के पुल बांधने का मीनिंग होता है, ये एक हिंदी मुहावरा है जिसका मतलब है कि अपनी तारीफ सुनने की इच्छा रखना। एंड पार्टनर्स एक दूसरे पे ये ब्लेम करते हैं कि ये चीज़ तूने इसीलिए की होगी क्योंकि तू चाहता है कि तेरे तारीफों के पुल बांधे जाएं, या ये तूने अपनी तारीफों के लिए किया होगा। तो अगर ये भी किसी ने अपनी तारीफ के लिए ही अगर कुछ भी किया हो तो क्या वो भी गलत है? इसको इस वीडियो में आगे समझेंगे। अब अपनी तारीफ सुनना इस दुनिया में हर एक इंसान को पसंद है। अगर वो इंसान है ना तो उसको अपनी तारीफ सुनना 100% पसंद होगा। ये एक नेचुरल 100% नेचुरल ह्यूमन नीड है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसने ह्यूमन नीड्स का पिरामिड की थ्योरी दी थी, उसने सबसे बेस लेवल पे रखा था सर्वाइवल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान। इस नीड के ऊपर की नीड होती है सेफ्टी नीड्स, अपने आप को सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड फील होने की नीड। फिर इसके ऊपर नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इस सब की नीड। उसके ऊपर की जो नीड होती है ना, यहाँ पे आती है सेल्फ एस्टीम नीड। और ये सेल्फ एस्टीम नीड होती है हर इंसान की, नीड टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर्स, नीड टू गेट वैल्यू फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों की नज़र में अपने आप को वैल्यूबल समझना। इन शॉर्ट, अपनी तारीफ, अपनी एप्रिसिएशन सुनने की उम्मीद, सुनने की नीड इस नीड में आती है। अब मेरे चैनल का जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है, जिसकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स सॉर्टेड है, सेफ्टी नीड्स सॉर्टेड है, लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स भी सॉर्टेड है। कलेश यहाँ पे आ रहा है सेल्फ एस्टीम नीड्स का, जहाँ पे नीड अपनी तारीफ, अपनी एप्रिसिएशन, अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड फील होने की गलत समझी जा रही है। बिल्कुल उस पर मतलब इतनी गलत समझी जा रही है क्योंकि हमने हमारी फैमिलीज़ में, हमारी इंडियन सोसाइटी में बचपन से ही एक ऐसा नैरेटिव सुना है कि बच्चों की तारीफ उनके मुंह पे मत करना, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। किसी की भी तारीफ उसके मुंह पे मत करो, नहीं तो वो 7वें आसमान पर उड़ जाएगा। तो इस टाइप का जब नैरेटिव हम बचपन से सुनते हैं, बचपन से हमें ये चीज़ बार बार सुनी है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी के सामने किसी की तारीफ कर देना एक गलत चीज़ है। एंड साइमल्टेनियसली किसी की ये एक्सपेक्टेशन होना कि उसकी तारीफ होए, ये भी एक गलत चीज़ है। दोनों ही ये चीज़ें गलत हैं जो कि एक्चुअली में सही नहीं है। दोनों ही चीज़ों का होना, आपके अगर अंदर किसी के लिए तारीफ करने लायक कोई बात है तो आपको ज़रूर उसको कहना चाहिए। उसको होल्ड बैक करना और ना बोलना सही नहीं होता। एंड एक्सपेक्टेशन अपनी तारीफ की सुनना ये भी 100% नेचुरल है। तो ये कहीं से भी जो हमने गलत नैरेटिव आज तक बने हुए मतलब सुने हुए हैं, जो बने हुए हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है। उल्टा ये हमारी इस चीज़ को और ज़्यादा मतलब आग में घी डालने वाला काम करता है, जो हमारे रिलेशनशिप्स को और टेंस करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स को ये पैदा करता है। एंड ज़्यादातर ये चीज़ होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड वाइफ जो ज़्यादातर एक साथ रहते हैं, फुल डे मतलब फुली कनेक्टेड रहते हैं,
कई सारे काम ये एक दूसरे के लिए करते हैं, बातचीत ये एक दूसरे के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर ये समझ लेता है दूसरे पार्टनर के लिए कि तूने ये किया तो ये तू क्या अपनी तारीफों के लिए कर रहा है, या ये आपने करा तो आप इसको क्या आप चाहते हो आपकी तारीफों के पुल बांध दे जाएं। ये दोनों ही तरफ से सोचा जा सकता है, पर ये टोटली रॉन्ग है। एक रिलेशनशिप में एक सास को अपनी बहू के सिलेक्शन की तारीफ सुनना बहुत मन होता है, उसका बहुत इच्छा होती है उसकी अपनी बहू की सिलेक्शन की तारीफ सुनना। एक नई नई शादीशुदा कपल को अपने पार्टनर्स की तारीफ अपने रिलेटिव से सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिलीज में बड़े से बड़े बुजुर्ग, छोटे से छोटे बच्चा, हर जने को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर हम अपनी फैमिली के सीनियर्स की भी टाइम पे तारीफ ना करें, उनके एक्ट्स को, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ना करें, तो उनका भी मुंह बन जाता है, वो भी मुंह फुला के बैठ जाते हैं। उसी तरह छोटे बच्चे अगर टाइम पे उनको तारीफ और एप्रिसिएशन ना मिले तो वो भी तरह तरह टाइप के ड्रामा और टेंट्रम्स दिखाने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल नीड है जिसका पूरा होना उतना ही ज़रूरी है जितना पूरा होना रोटी, कपड़ा और मकान की नीड का है। सिंपल सी बात है। अब एक ग्रैंड मदर का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक फंक्शन का करना और उस फंक्शन में डेकोरेशन का करना, और डेकोरेशन भी बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, जस्ट साधारण ऑर्डिनरी डेकोरेशन करना, और उसकी भी एक्सपेक्टेशन ये होना कि जो भी उस फंक्शन में आए उस डेकोरेशन को नोटिस करे और उसके बारे में तारीफ करे उसकी। ये डिज़ायर इतनी डीप रूटेड है ह्यूमन नेचर की कि अगर अपनी तारीफ वो ना भी सुने ना ग्रैंड मदर, तो वो ग्रैंड मदर खुद से सामने से अपने मुंह से उस बंदे से जो उस फंक्शन में आया है उससे पूछ लेती है कि ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी, क्या आपको ये अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आपने इसके बारे में कुछ बोला नहीं मुझको। तो इस हद तक भी इंसान अपनी तारीफ सुनने के लिए चला जाता है। मेरे हिसाब से इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अपने ही मुंह से पूछ लो। अगर आपका वो एक्ट इतना तारीफ लायक होगा, अगर वो सामने वाले के नोटिस में आया होगा, तो वो चीज़ ज़रूर सामने वाला अप्रिशिएट करेगा। उसके लिए अलग से आप पूछना एक तरीके से ज़्यादा हो जाता है, आउट ऑफ द वे है, पूछना नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर हम फैमिली में किसी के लिए कुछ एक्ट करते हैं जहाँ पे हम हमारा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करके वो एक्ट करते हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि हमारी इच्छा ये होए कि हमारे उस एक्ट को रिकॉग्निशन मिले और उसको उसकी एक ड्यू क्रेडिट जो होता है वो मिले। और उसके लिए अगर हमारे को कोई सामने वाला हमारी तारीफ कर देना तो ये हमारे को अच्छा ही लगता है और इसकी एक्सपेक्टेशन भी होना नेचुरल है। अब यहाँ सामने वाला ये समझे, हाँ ये तूने किया तो इसमें तू अपनी तारीफ सुनना चाहता है, हाँ ये तूने जेन्युइनली किया कि अपनी तारीफ सुनने के लिए किया। तो अब इस चीज़ से अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसी के लिए अगर कुछ भी करते हैं अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करके, तो उसके दो ड्राइविंग फैक्टर होते हैं। पहला कि हमने अपनी तारीफ सुनने के लिए ही वो किया है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम अगर किसी के लिए अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करके कुछ कर रहे हैं तो हमारी ये इच्छा है कि हमने जो किया उससे या तो सामने वाला जो किसी खुशी के मौके पे है, हम उसकी खुशी में अपनी खुशी भी जाहिर कर सकें और हम भी उसकी खुशी में खुश हैं ये मैसेज दे सकें। या फिर हम पुरानी कोई पेनफुल मेमोरी को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं और अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं। या फिर हम किसी पुरानी रिपीटेटिव मिस्टेक को अब रिपीट नहीं करना चाहते बिना कुछ भी ना किए, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं ताकि ओवरऑल एक जो सिचुएशन है, ओवरऑल एक जो ये मौका है खुशी का, हैप्पीनेस का एक फैमिली के लिए, वो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खुशी वाला और ज़्यादा हैप्पियर हो जाए हमारे उस एक्ट से। अब यहाँ पे अगर सामने वाला ये समझ रहा है कि ये एक्ट तो तूने अपनी तारीफ के लिए किया है, तो अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। अगर हमारा ड्राइविंग फैक्टर उस एक्ट को करने का अपनी तारीफ सुनना ही है, तो भाई उसमें भी क्या गलती है। अगर हम अपनी तारीफ सुनने के लिए वो एक्ट कर रहे हैं पर उस एक्ट से किसी और का कुछ नुकसान नहीं हो रहा और उस एक्ट से एक ओवरऑल फैमिली का सर्कमस्टांस, एक फैमिली की सिचुएशन, एक फैमिली का वो जो मोमेंट है और ज़्यादा हैप्पियर और ज़्यादा खुशी वाला बन जाता है, तो भी हमने क्या गलत करा अगर हमने इसमें हमारी तारीफ भी हो जाए। जहाँ हम जेन्युइनली अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं या अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ करते हैं या पुरानी पेनफुल मेमोरीज को ठीक करने के लिए करते हैं,
या पुरानी कोई गलती रिपीट ना हो, इसके लिए कुछ करते हैं। वहां पे तो तारीफ अगर हो जाए तो वो एक बाय प्रोडक्ट है, तारीफ टारगेट नहीं होता, तारीफ एक बाय प्रोडक्ट है, उस केस में वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर अगर तारीफ ही होए ये सोच के भी किया तब भी किसी का नुकसान तो नहीं किया, तब भी ओवरऑल सिचुएशन को और अच्छा ही बनाया, खराब तो नहीं बनाया, तो भी क्या गलत किया। तारीफ सुनने के लिए बड़े बड़े टीवी शोज बने हुए हैं, अपनी तारीफ करवाने के लिए बड़े बड़े नेता, एक्टर, सेलिब्रिटी, बड़ी बड़ी पीआर टीम हायर करते हैं कि हमारी तारीफ होए, ऐसा नरेटिव सेट करो चारों तरफ कि चारों तरफ से हमें तारीफें मिलें, हमारी तारीफ सिर्फ हमारे क्लोज्ड वन से ना आए बल्कि फ्रॉम द कंट्री एज अ होल आए, पूरी जनता हमारी तारीफ करे, ऐसी हमारी इमेज बिल्ड करो, ऐसी हमारी पब्लिक इमेज बनाओ। तो अपनी तारीफ सुनने के लिए लोग बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज हायर करते हैं जो काम करती हैं उनकी इमेज बिल्ड करने का, उनकी पब्लिक इमेज इंप्रूव करने का, बेटर करने का। तो यहाँ पे तो लोग पैसा देते हैं एजेंसीज को कि वो जो नरेटिव सेट कर रही हैं उससे वो तारीफ पा सकें जनता की, अपनी गुडविल एस्टैब्लिश कर सकें जनता में। बड़े बड़े टीवी शोज जैसे कि द कपिल शर्मा शो, इस शो में जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं भर भर के उनकी तारीफ होती है, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में अच्छी ही बात बोली जाती है। कितने ही सेलिब्रिटीज होते हैं जिनकी कितनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, पर किसी भी उस कंट्रोवर्सीज का जिक्र उस टाइम उस एपिसोड में होता नहीं, सिर्फ उसको एक गुड लाइट में दिखाया जाता है, उसकी सिर्फ तारीफें ही तारीफें की जाती हैं, अच्छी बातें ही की जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक वेल प्लान्ड, एक प्री डिफाइंड मूव होता है आपकी इमेज बिल्ड करने का, आपको एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में दिखाने का, पोर्ट्रे करने का। तो जब बड़े बड़े ये सेलिब्रिटी जिनके पास पैसा एक मिडिल क्लास पर्सन से कहीं ज़्यादा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनके पास पैसा, पोजीशन, पावर एक मिडिल क्लास पर्सन से कहीं ज़्यादा है, जब वो पैसा देके, इतना इतना पैसा देके, क्योंकि एक पीआर एजेंसी का काम एक बहुत ही ज़्यादा वेल पेइंग प्रोफेशन है, तो वो जब इतना ढेर सारा पैसा देके ऐसी एजेंसीज को अपनी तारीफ कराते हैं तो एटलीस्ट इन लोगों से अच्छे तो वो लोग होते हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक्चुअली कुछ अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करके एक्ट करते हैं, एंड उनका जेन्युइनली मोटिव होता है उनकी खुशी में अपनी खुशी को जाहिर करना। तो कहाँ से वो गलत हो गए? एटलीस्ट ये उन लोगों से तो अच्छे हैं जो पैसे दे दे के अपनी तारीफें करवाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को, इस नेचुरल डिजायर को, ह्यूमन डिजायर को गलत मानना और डिनाई करना, ये कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको इस चीज को रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक नेचुरल ह्यूमन डिजायर है और ये सब में होगी। ये एक छोटे से छोटे बच्चे में भी होगी और एक बड़े से बड़े बुजुर्ग में भी होगी, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी होगी। सब लोग अब हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में होल्ड बैक कर देते हैं हम अपने अंदर कि अगर हमें किसी की तारीफ करनी होती है तो, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई तारीफ है, हमें अगर लगता है कि उसने कुछ एक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसके लिए हमारे को उसकी तारीफ करने की इच्छा कर रही है, तो हमें उसकी तारीफ करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द हमें उसकी वो तारीफ उसके सामने, उसके साथ जाके करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी का कब ये है कब ये नहीं। पता चला जिसकी हमें तारीफ करनी है वो जिंदगी में हमारे साथ अब बचा ही नहीं और हमारे मन में रह गई वो चीज़ जो हमें उससे कहनी थी। और बहुत ज़्यादा बोझ होता है उस रिग्रेट का, जो होती है कि किसी को हम कुछ कहना चाहते थे पर हम कह नहीं पाए क्योंकि वो बंदा चला गया। ये बोझ उतरते नहीं उतरता। तो हमारे को किसी के लिए भी अगर मन में कुछ है, कुछ अच्छा है, तो हमें वो नहीं रुकना चाहिए। और जैसा कि हमारे समाज में या नरेटिव सेट किया जाता है कि तारीफ करना गलत है, तारीफ करने से सामने वाला बिगड़ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तारीफ का एक्सपेक्टेशन होना एक 100% नेचुरल ह्यूमन नीड है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान होती है। एंड तारीफ अगर आपको लगे किसी ने कुछ ऐसा किया है तारीफ के लायक, तो 100% जाकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर एक वाइफ को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी तारीफ सुनने के लिए ये काम किया, पर साथ ही साथ ये भी देखे, अगर माना ये उसकी एक्सपेक्टेशन है भी तारीफ की, पर क्या उसके इस काम से कुछ नुकसान हुआ? नहीं। बट ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ज़्यादा हैप्पी हो गया, ज़्यादा खुशी वाला हो गया, ज़्यादा
मतलब पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इस एक चीज के पीछे पड़ना कि तारीफ सुनने के लिए तूने ये किया, और फिर उस चीज को इतना ज्यादा वेटेज दे देना कि पूरे उस एनवायरनमेंट को बिटर बना देना और मतलब तकलीफ पेनफुल वाला बना देना, ये कहीं से भी कोई भी समझदारी नहीं होती। तो आई होप आप इस वीडियो से तारीफ के बारे में क्लैरिटी आपको मिली होगी, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपके मन में कोई तारीफ वाला पॉइंट होगा किसी के लिए तो आप उसको जल्द से जल्द कहेंगे, उसको डिले आप नहीं करेंगे। एंड अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी की तारीफ की गलत समझ रहे हैं तो आज से इस वीडियो के बाद उसको गलत समझना बंद करिए। वो एक 100% ह्यूमन नेचुरल डिज़ायर है, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान की होती है। तो आई होप आपको इसका ये मैसेज क्लियरली मिला होगा, एंड एट द एंड हमने ये फाइंड आउट कर ही लिया कि ये जो डिज़ायर है ये गलत नहीं है, ये एक 100% सही डिज़ायर है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मैक्सिमम इस वीडियो को फैलाना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो, अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।